हाँ जी, अंश, अंश से स्टार्ट करते हैं, बताइए अंश, बोलिए। आजकल पढ़ नहीं रहा लगता है तू। अच्छा चलिए, आर्यन प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी, हाइट का क्या एक्सप्रेशन था उसमें? मैम हाँ जी बी गर्ल्स। स्क्वायर इंटू वेट आर सी। हाँ जी, बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू बाय आर सी। आर, यस, विड्थ बाय आर जी, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा तो गर्ल्स आप बताना जरा, बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं जब हम बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये किस चीज की वेलोसिटी होती है? किस चीज की? हम जितनी वेलोसिटी से व्हीकल आ रहा है, हाँ, हम जिस जिस स्पीड वेलोसिटी, से ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ, ऑब्जेक्ट व्हीकल जो भी हमारे पास मूव कर रहा है कितनी स्पीड से उस रोड पे क्रॉस करेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, कितनी रखनी है हमने वहां पे। ठीक है। अच्छा तो आ जाते हैं अभी बैंकिंग ऑफ रफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, रफ कर्व्ड रोड ले लेते हैं, रोड्स की बात हो रही है तो कि हम रफ कर्व्ड रोड्स को कितना बैंक करते हैं वो देखते हैं। तो जब हम इस पे चल रहे थे तो आप लोग नोटिस करोगे अभी हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन है कि हम बैंक रोड ले रहे हैं, तो बैंक रोड के लिए तो देखो मैं पहले ही क्या करूंगी, उसको एंगल थीटा पे बना दूंगी, तभी तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह बॉडी रखी है। ठीक है, वेट mg तो हमारा एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसको तो एग्जैक्टली मैं डाउनवर्ड की तरफ ही बनाऊंगी। नॉर्मल रिएक्शन हमारा कहाँ पे जा रहा है, किसी एक एंगल पे जा रहा है, आर पे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विल ब्रेक डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स हमारे पास। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन हमारा ब्रेक डाउन कर गया दो कंपोनेंट्स में। ओके, ये रहा। ओके, तो ये आएगा आर कॉस थीटा हमारे पास, एंड दिस इज आर साइन थीटा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब एक और चीज हुई, फ्रिक्शन जो लग रही है ना हमारे पास, फ्रिक्शन वो लग रही है हमारे पास इस एंड के ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन लग रही है हमारे पास इस एंड के ऊपर, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी एक ही डायरेक्शन की तरफ है, तो इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, नहीं इस तरफ होगा cos थीटा कंपोनेंट। ठीक है, इस तरह mg, सॉरी फ्रिक्शन है f cos थीटा, और ये आएगा f sin थीटा। ठीक है, इधर f cos थीटा है और इधर f sin थीटा है। ठीक है, तो इसको ना मैं उठाकर इस पॉइंट पे जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही है मैं उनको ना दोबारा से एक फिगर में बनाना चाहती हूँ, और आपको शो करना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो फोर्सेस है वो एक्ट कर रही होंगी। ठीक है, वेट mg के साथ mg sin थीटा और r cos थीटा दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो देखो जरा, इधर है अगर mg, mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास इसके एग्जैक्टली ऊपर r cos थीटा जा रहा है। ठीक है, इस एंगल पे r है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, और इस तरफ अगर मैं बोलूं सबको अलग रखूंगी अब r sin थीटा। और जब मैं फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ तो जो फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स ब्रेक हुए वो हमारे कुछ इस तरह से ही ब्रेक हुए हैं। पे फ्रिक्शन आई F, ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास फ्रिक्शन मिल गई, तो इस तरफ आया उसका F sin थीटा। ठीक है, mg के साथ। ओके, और हमारे पास जो उसका दूसरा कंपोनेंट है cos थीटा कंपोनेंट फ्रिक्शन का। ठीक है, तो एक बात बताना, जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा दूसरे वाला वो कौन सी तरफ को होगा, क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, आर आर साइन इसकी थीटा की तरफ आएगा तरफ वो। होएगा। हाँ जी, एफ साइन थीटा हमारे पास। ठीक है, अभी भी फिगर थोड़ी टेढ़ी सी है क्योंकि वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं फॉल ऑफ कर रहे। आप सबने ड्रॉ कर लिया ये दोनों बार? चलो अभी इसको ऐसे ही बना लो, एक बार एंड में फिर से बनवा दूंगी। ठीक है, तो जब मैं इक्वेशंस लिखूंगी उसके लिए लिखते हैं हम बोलते हैं कि कंसीडर। आज देखो फ्रिक्शन भी टूटी हमारे पास क्योंकि फ्रिक्शन भी एट सम एंगल लग रही है। कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल m, तो यही वाली डेरिवेशन वैसे एग्जाम में आती है क्योंकि इसमें क्या है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है। रफ का मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शन दे दी उन्होंने। ठीक है, स्मॉल m मूविंग
with speed v on a rough curved banked road. ठीक है, okay. Theta is the angle of banking. Okay, mu is the coefficient of friction. ठीक है, between tires and rough surface. Okay, r क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ ट्रैक. ठीक है, जिसके ऊपर चल रहा है, मतलब ये अगर रोड चल रही है इस तरह तो ये कोई सर्कुलर ट्रैक होगा, मतलब कर्व्ड रोड है हमारे पास, तो इसका कुछ रेडियस होगा सेंटर पे. ठीक है, तो वो उसका रेडियस होगा. तो हम लिखेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कौन कौन सी एक्ट कर रही है? सबसे पहले तो हम किसके बारे में बोलेंगे? Weight mg. यस, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. Downward. ठीक है, ये तो फेमस ही है इसका. ओके, ठीक है. सेकंड क्या है हमारे पास? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर एक्टिंग अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड लिख लो. परपेंडिकुलर टू द सरफेस जरूर लिखना है. ठीक है, इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर. थर्ड क्या होगा आज? क्या लग रही है? फोर्स ऑफ, यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग टेंजेंशियली. ठीक है, विद द बैंक्ड रोड. ठीक है, बैंक्ड रोड के साथ टेंजेंशियली एक्ट कर रही है. क्लियर है सबको? यहाँ से दिख रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास? ये सारी चीजें तो एक्ट कर रही हैं, पर अब क्या होगा कि मुझे तो उस ऑब्जेक्ट को, देखो कर्व्ड रोड ऐसे चल रही है ना, कर्व्ड रोड ऐसे चल रही है. अगर तुम लोग को एक एग्जांपल देके चलूं तो इस तरह कर्व्ड रोड चल रही है और ऐसे, तो गाड़ी अगर आ रही है तो क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण तो उसको ऐसे जाना था, पर वो डायरेक्शन के कारण क्या आउटवर्ड फॉल करेगा ना, इधर को टर्न लेना पड़ेगा, उसका इनर्शिया डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा अब हमें, है ना. तो इसका मतलब अब वो लगाने के लिए हमें रिजॉल्विंग करनी पड़ती है. तो रेजोल्यूशन जब हम कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं हमारे पास, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आउटवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल को टर्न करना है हमें. ठीक है, टेंड्स टू टर्न इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो लिखिए एज द व्हीकल, यहाँ तक लिख लिया ना पीछे बॉयज आप सबने? टेंड्स टू मूव आउटवर्ड ड्यू टू inertia of direction. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? वी रिजॉल्व R into टू कंपोनेंट्स. मैम इसमें सेंट्रीफ्यूगल लगा. हाँ जी, हाँ जी, इसमें हाँ जी सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा, पर हम मैग्नीट्यूड्स कंसीडर करते हैं ना, तो हम यही बोलते हैं कि क्योंकि देखो मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, तो जब भी किसी चीज को सपोज करो ऐसे आप राउंड राउंड घुमाते हो, तो यहाँ पे सपोज करो ये है ना, तो इसके ऊपर अंदर की तरफ ही लग रही है सेंट्रीपिटल. तो इसमें इसीलिए कर्व्ड रोड पे भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ही कंसीडर करते हैं. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, टू जस्ट टू अवॉइड कि वो बाहर ना जाए, तो इसीलिए हम सेंट्रीफ्यूगल वर्ड बोल देते हैं वैसे प्रैक्टिकली, बट लग इसके अंदर सेंट्रीपिटल ही रही है, क्योंकि देखो रेडियस की तरफ ही घुमा रहे हैं ना. अगर ये कर्व्ड हिस्से को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं और इसी को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, तो मेरे पास ये और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आती रहेगी पिक्चर की. ठीक है, R into टू components, R cos theta and R sin theta. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि रिजॉल्व कर दिया हमने R cos theta R sin theta में. तो सबसे पहले वर्टिकल मोशन, एज देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन परपेंडिकुलर टू दी रोड. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई भी मोशन नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जरा बताना इक्वेशन क्या आनी चाहिए? परपेंडिकुलर में कोई मोशन नहीं है, तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए? वेरी नाइस. R cos theta is equals to mg F sin.
यस F प्लस sin theta. प्लस एफ साइन थीटा, वेरी नाइस। ठीक है, तो मास वाली हम एक तरफ को रख देते हैं, एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। वॉइस ठीक है? अनुभव, हर्ष गुप्ता जी ठीक है आप दोनों को? इज इट क्लियर? स्नेहा क्लियर है? हाँ जी, आंचल ठाकुर यस मैम। ओके। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे एज द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by sum of, किस किस का सम होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो प्रोवाइड कर रही है हमारे पास? ऐसे जा रहा है ना कर्व्ड रोड, देखो इस तरह जा रहा है, तो सेंट्रीपिटल किस किस के ऊपर लगेगी? F sin theta. F sin theta और R sin theta. एफ साइन थीटा थोड़ा है यहाँ पे, अरे एफ कॉस है, ये देखो इधर अगर साइन आ गया तो इधर कॉस है, प्लीज उसको एक्यूरेट करो। ओ यार, हाँ एफ कॉस है ना, देखो साइन तो हमने ले लिया है, आप लोगों में से किसी ने बोला भी नहीं। प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ आर साइन थीटा एंड एफ कॉस। थीटा। ठीक है, इतना याद रख लेना, अगर आपको वैसे एग्जाम में लर्न नहीं होता तो आपको एक हिंट देती हूँ। देखो आर का ब्रेक करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, कर दिया आपने। ठीक है, तो जिस तरफ आर का साइन होगा उस तरफ एफ का कॉस होगा, जिस तरफ आर का कॉस है उस तरफ एफ का साइन है। ठीक है, तो इतना याद रखना, एक दूसरे का ऑपोजिट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1, इक्वेशन 2 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं अब हम। ठीक है, तो ये कैसे आ गया, एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू 1 बाय एम जी इस तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, सॉरी प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, इधर आ गया वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी, तो ये आ गया आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ ठीक करके, यहाँ तक लिख लिया ना सबने? यहाँ तक लिख लो, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। आ गया होगा यहाँ पर, यहाँ तक सबका? अब इसके आगे के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो देखो अब यहां से r कॉमन निकालते हैं, टेकिंग r कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, न्यूमिनेटर फ्रॉम इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जिधर तो वी स्क्वायर बाय आर जी रहा, ऊपर से r कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन थीटा प्लस एफ बाय आर कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना बन गया, r कॉस थीटा, जिसके पास नहीं है मल्टीप्लाई में बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बाय आर साइन थीटा। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, बिकॉज हम रीजन लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर होता है हमारे पास। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो No, मैम। ma'am. अच्छा, अब फिर से लिखो इसमें डिवाइडिंग, ये क्यों आती है इक्वेशन, इसलिए क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा आ रहे हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं करना क्या है। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
cos theta on right hand side. cos थीटा से डिवाइड करूंगी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा माइन प्लस म्यू बाय cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय cos थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा बाय cos थीटा। ओके, ऐसे ही बना होगा सबका। देखो इससे तो ये कैंसिल, इससे तो ये कैंसिल, तो ये आ गया v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. डिवाइडेड बाय 1 माइनस Mu tan. म्यू tan थीटा। यहाँ तक सबका आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना होता है हमेशा? Tan theta. v कैलकुलेट करना होता है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ऊपर ले जाते हैं इनटू tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, तो अब इधर से v, देखो आपने ये स्टेप लिख दिया, इसके बाद सेम स्टेप लिखना, पहले लिख लो यहाँ तक फिर आगे बताती हूँ। यहाँ तक लिख लो, वंस टर्न बता देना, है ना बॉयज, पीछे मत रह जाना, ठीक है। अलीना, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. चलिए चलिए चलिए, यहाँ तक हो गया। अगर लिख लिया है तो बाकी बच्चे क्या करो, यहाँ का स्क्वायर रिमूव करके नेक्स्ट इक्वेशन में अंडर द रूट डाल देना, यहाँ पे अंडर द रूट, दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, चलो अभी एक जगह पे रिमेम्बर करके लिखते हैं, वहां पे 3 पॉइंट्स लिखते हैं, ध्यान से देखना। कर लिया? यहाँ तक कर लिया? हो गया? चले क्या आगे? Yes, ma'am. ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिमेम्बर करके पॉइंट लिखिए आप लोग। रिमेम्बर, हमारे पास है, देखो सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड ऑन कर्व्ड फ्लैट रोड, ठीक है, v max इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू आर जी या जी आर, जैसे भी लिखना है, आर जी करके लिख लो, अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या था हमारे पास, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन स्मूथ सरफेस, बताओ जरा कितनी थी स्मूथ बैंक्ड रोड पे, जो लास्ट क्लास में किया था 6 बजे। RG 10. यस, आर जी tan थीटा। सीरत ही पढ़ रही है, देख लो सिर्फ, बाकी सब सो रहे हैं। क्यों तन्वी, याद नहीं था आपको? आंचल यादव, मुझे याद था, मैं बोलने लगी थी। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक्ड रोड, हाँ जी निशु, वी मैक्स, मैम अंडर रूट RG Ma'am, under root tan RG theta plus tan mu theta. upon 1 minus mu tan theta. देखो आधे से ज्यादा सो रहे हैं, आज ही टॉपिक किया है ये, आज ही किया है हमने ये टॉपिक।
हाँ जी महक योर माइक इज ऑन। ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों को समझ आ गई? ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसकी पहले मैं फिगर बना लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आई जाएगी, नहीं टर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। लिख लिया यहाँ तक सबने ना? ये तीनों, यही तीनों यूज हो रहे हैं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट क्यों मुड़ता है भाई? जब हम कर्व्ड रोड पे आते हैं तो साइक्लिस्ट खुद भी टेढ़ा क्यों होता है या कैसे होता है वो बताना है आप लोगों ने। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो आप लोगों को बताना है कि किस तरह हमारे पास साइक्लिस्ट जो है वो बेंड करेगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आ जाओ फिर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे हेडिंग दीजिए। साइकिल बनाइए इस तरह हमारे पास। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मार्क करना और इस तरह बनाना। ठीक है, देन यहाँ पे एक साइकिल का एक ही टर्न ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, सारा कुछ इसकी डायग्राम्स होती है तो डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ओके, तो यहाँ पे इसी प्लेन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। दिस इज व्हाट एंगल थीटा इज। ठीक है, और यहाँ से एक जाता है जो उसके हैंडल्स पे जाएगा। साइकिल के हैंडल्स होंगे हमारे पास इस तरह से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा सीधा इसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, इस तरफ को नॉर्मल रिएक्शन अगर आर मिल रहा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसी एक एंगल थीटा पे है तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा, तो ऊपर कौन सा? आर कॉस थीटा, और इधर हिस्सा कौन सा? आर साइन आर थीटा। साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा है। अगले यूनिट्स में करेंगे हम सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मतलब सारे का सारा वेट। जैसे कोई भी चीज होती है ना, जैसे अब ये पेन है, इसको मैंने ऐसे होल्ड करके रखा है। ठीक है, अगर मैं एक एंड पे होल्ड करके रखूंगी तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। इस एंड से होल्ड करूंगी तब ये इधर से नीचे गिरेगा, पर अगर मैं इसके सेंटर से होल्ड करूंगी तब ये क्या कर रहा है? नॉर्मली स्टेबल रह रहा है। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई करता है। जैसे हम सबकी बॉडी में भी एक सेंटर ऑफ मास है ना? ठीक है, तो सबके पास ये सेंटर ऑफ मास होता है। कोई भी बॉडी, कोई भी डिस्क, कोई भी सरफेस, सबके पास सेंटर ऑफ मास होता है। अगर सेंटर ऑफ मास पे बॉडीज हैं तो वो स्टेबल बॉडीज है, इक्विलिब्रियम में बॉडीज है। ओके, तो हमारे पास इस तरह से आ गया सबके पास? यस मैम। ओके, आई होप यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ। अब तो आंसर बहुत आसान है सॉल्व करना। लिखिए वाइल, तो थ्योरी पे जा रही हूँ, जब बन जाएगा तो बताना। दिस इज रोड, ये एक रोड बना हुआ है तो इसको ऐसे ही रफ बना देते हैं, नीचे का रफ सरफेस। चले? यस मैम। तो लिखिए while taking turn on flat, आप उसी के नीचे लिखोगे क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस पड़ी हुई थी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप उसी के नीचे लिखना। on flat curved surface, जब टर्न ले रहे थे सरफेस या रोड, the cyclist bends, जब टर्न लेते हैं तो साइक्लिस्ट भी बेंड होता है। क्यों? ताकि वो खुद को बचा सके स्लिप ना होने से, है ना? ताकि वो स्लिप ना हो इसलिए वो खुद भी थोड़ा सा बेंड हो जाता है, पूरी बॉडी ट्विस्ट कर देता है, साइकिल ट्विस्ट कर देता है, सो दैट ही और शी विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, विद वर्टिकल। ओके, बाय डूइंग सो ही प्रोवाइड्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर देता है? प्रोवाइड्स दी नेसेसरी centripetal force for safe turning। ये सिर्फ टू व्हीलर्स वाले करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ही टर्न करेंगे, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स उनको प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड होती। पर जो हमारे पास फोर व्हीलर है उसमें तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का चारों तरफ लाई करता है, तो वो नहीं टर्न करती। अगर वो टर्न कर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? टॉपल हो जाएगी, पलट जाएगी। ओके, अच्छा, तो अब इसमें हम लिखते हैं लेट mass of the system,
सिस्टम का मतलब कौन कौन होगा? साइकिल प्लस साइक्लिस्ट चलाने वाला इज इक्वल टू स्मॉल m। डन गर्ल्स, लिख लिया? Yes, ma'am. देखो तन्वी सबसे पहले लिख लेती है, बाकी कोई नहीं लिखता। मुझे ऐसे लग रहा है तन्वी बुक में अंडरलाइन तो नहीं कर रही कहीं? नहीं मैम, मैंने लिखा हुआ है। गुड। अच्छा पहले से ही लिखा हुआ है, यू हैव डन इट मैम ऑलरेडी? मैं आपके साथ साथ लिखती रहती हूँ। अच्छा वेरी नाइस। तो ठीक है, अब हमारे पास है मेडिकल है तुम्हारे पास क्या? यस मैम। अच्छा तभी तुम्हारी स्पीड फास्ट है। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज v, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज, ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी r। अच्छा एग्जाम में भी ऐसे पेपर लिख के आना कि सामने वाले टीचर को आपने बताना है कि क्या है, मतलब ऐसे लिखना कि उसको पहले से नहीं आता है, आप लोग समझा रहे हो। ओके तो ये सारा डाटा आपने बताना है, कोई भी ऐसी चीज आपने मिस नहीं करनी है, तभी वो पेपर सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। एंगल बाय विच ही बेंड्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम आर नंबर 1। चलिए फटाफट से आ जाइए, कौन कौन सी? सबसे पहले तो वेट mg को नहीं छोड़ेंगे हम। वेट Weight mg mg. एक्टिंग वर्टिकली Perpendicular. Downward. Vertically downwards. ये परपेंडिकुलर कौन था जरा, कौन है महानुभाव? है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है हमेशा, परपेंडिकुलर अपवर्ड कब से होने लग पड़ा? वेट जी लगा हुआ है उसके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग, हर्ष गुप्ता जी सो तो नहीं गए आप? अलोंग दी साइकिल, ठीक है, वो अलोंग दी साइकिल है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा आप सबका? Yes. यहाँ पे अपना डायग्राम में वर्ड ही लिख लो, सेंटर ऑफ मास, सीएम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, डायग्राम में यहाँ पे सीएम लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लाई कर रहा है ना सेंटर पे। दिस इज द बैलेंस पॉइंट उसका। ठीक है, अच्छा तो अब हम लिखेंगे आगे। यस मैम। चलो Yes. सब पहुंच गए हैं बराबर? ठीक है, तो अब हमारे पास है, साथ ही बोलेंगे हम, both these forces act at center of mass या cm of साइकिल, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा साइकिल का वहीं पे ही लाई करेंगे। ठीक है, तो वी रिजॉल्व, हमने क्या किया? वी रिजॉल्व आर इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, r cos theta and r sin theta। ठीक है, as there is no motion perpendicular to the ground, ग्राउंड के परपेंडिकुलर तो कोई मोशन नहीं है, तो बताओ कौन कौन सी फोर्स किस किस को बैलेंस करेगी? mg r cos theta. अच्छा r को इसको करेगी, mg r cos theta को करेगी। ओके, और दूसरी क्या आएगी? दूसरी मैम r सेकंड sin theta सेंट्रीपिटल। किसने बताया ये? सीरत? ओके, कोई और किसी और के पास कोई और ऑप्शन है कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो कहाँ पे जाएगा? सीरत आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल लग रही है और बाकियों को कैसे नहीं पता चला कि क्यों, क्या लग रहा है? मैम मुझे लगा क्योंकि हम कर्व ले रहे हैं तो वहां पे क्या ले रहे हैं? वहां पे क्या ले रहे हैं? मैम मतलब कि हम मैम बेंड। कैसे बताऊं, बेंड, हाँ बेंड हो रहे हैं तो सेंट्रीपिटल ही लग रही है एक तरह से।
यस क्योंकि ये देखो आप लोग फोकस से नहीं पढ़ रहे हो, देखो सबके सब, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लाइन लिखवाई थी कि जब वो कोई भी साइक्लिस्ट बेंड करता है तो एंगल थीटा बेंड कर जाता है वर्टिकल के साथ। ऐसा करने से वो क्या करता है, खुद को नेसेसरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इसीलिए ये इक्वेशंस बननी है आपके पास, आर कॉस थीटा mg के साथ, देखो फिगर में आर कॉस थीटा mg के साथ बैलेंस कर रहे हैं। आर साइन थीटा किसकी तरफ होगा, इस तरफ को ही हम बेंड कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल भी इस तरफ को, जिस तरफ को कंपोनेंट होता है उसी तरफ को इस बार सेंट्रीपिटल लगती है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, चलो फटाफट से डिवाइड करो 2 with 1 और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आता है। Ma'am, tan theta is equal to mgr. tan theta is equals to, No, ma'am. Ma'am, tan theta is equal to Ma'am, b tan square theta is by equal rg. to yes, ma'am. हाँ, Please. तो लिखिए डिवाइडिंग 2 with 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर इंटू 1 बाय एम जी। ठीक है, ये आ गया, इससे कैंसिल वी स्क्वायर बाय आर जी, और इधर आर से आर कैंसिल, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, तो बॉक्स कर लिया हमने। ठीक है, वी गॉट आवर आंसर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो आपने भी ऐसी अच्छी अच्छी डायग्राम बनानी है और ऐसे ही साफ सुथरा काम करना है। ठीक है, चले अब आगे। चलो फिर जब भी आप कोई रिलेशन करते हो, वेन एवर यू आर डूइंग सम रिलेशन, तो आपको हमेशा इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है। जो भी फाइनल आंसर आएगा ना उसको हम लिखेंगे वर्ड्स में, जो भी फाइनल फॉर्मूलाज होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, स्पेशल केसेस की टर्म्स में। तो चलते हैं आगे, यहाँ तक लिख लिया सबने, वॉइस वॉइस हो गया आप लोगों का। अरे कोई तो बोल दो वॉइस में। Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास है इसी को ही हम रिलेशन से हमारे पास क्या क्या पता चला, दिस रिलेशन शोज दैट, देखो आपको फोर्सेस जानने के बाद कितनी सारी चीजें इजी हो गई। अब आप लोगों को mg अच्छा लगने लग पड़ा, नॉर्मल रिएक्शन r भी पता चल गया है। ठीक है, सेंट्रीपिटल भी पता चल गई। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो भी, आपको लगेगी एक दिन में नहीं सब कुछ आएगा। ठीक है ना, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। द लार्जर द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, जितनी ज्यादा स्पीड होगी साइक्लिस्ट की, द मोर ही हैज टू बेंड। यस, जितना एंगल होगा उतना ही लार्जर थीटा, तो उतना मतलब उतना ही ज्यादा उसको बेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, दी स्मॉलर क्या होना चाहिए, जी तो कांस्टेंट है, दी स्मॉलर दी Radius more the angle. Radius small, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, more is the bend. yes, that is sharper the turn। ठीक है, तो more he has to bend। ओके, तो जितना कम रेडियस होगा उतना ही तीखा मोड़ होगा हमारे पास, और उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बेंड होना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी डायनेमिक्स ऑफ ये रोड्स की, ठीक है, सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन वाला खत्म हो गया पार्ट। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आज किया है, इसी के बेसिस पे लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। करें क्या, चलो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अ साइक्लिस्ट is going with a speed of 14√3 meter per second and takes a turn of radius 20√3
find the angle of bending. Very easy, very easy. मैम जी इसमें 9.8 लेना है. हाँ जी, when it is not given always take 9.8. when it is not given तो 9.8 लेके चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं रेडी रखती हूँ. हाँ जी, आया किसी का? खुद से सॉल्व करना है तुमने, मैंने नहीं करवाना है. 1200 एंगल इतना एंगल आ गया. यस, किसने 60 कैलकुलेट किया अभी? डिग्री 60 डिग्री. वेरी नाइस पलक, मैम पलक वेरी गुड, यस आ गया वेरी गुड हरजोत. सीरत अब कैसे आया? 60 डिग्री मैम वो गलती से मल्टीप्लाई कर दिया डबल. ठीक है, तो अच्छा देखो, अब आपके पास ऐसे आएगा v स्क्वायर बाय आर जी. tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी इज द फॉर्मूला. तो इट इज 14√3 इंटू 14√3 डिवाइडेड बाय r कितना है 20√3 इंटू जी 9.8. रूट से रूट कैंसिल कर देना आप. ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? 14 196 एंड इन दोनों को करके कितना आता है? 19. ये भी 196 ही आया राइट बाय √3, क्योंकि ये आ गया 98 इंटू 2 1960 है ना. पॉइंट एक हटा दिया तो ये इससे कम्प्लीटली कैंसिल. तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan कितने पे आता है? √3 60 डिग्री पे आता है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. अ साइक्लिस्ट कंप्लीट से सर्कल. ठीक है ना, ये सबको सबका हो गया ना? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ? हाँ जी एंजेलिना, आपका हो गया है? हाँ जी एंजेलिना, आपका हुआ है? मैम ओके. सपना, आपने किया है? इशमीत, डिड यू डू इट? यस मैम ओके, यस मैम. चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम लोग. बॉयज ने तो बोलना ही बंद कर दिया. अंश तो कर ही नहीं रहा कुछ भी. अंश, राज, अनुभव, आर यू गाइज डूइंग? ठीक है, तो यहाँ पे आता है बाय व्हाट एंगल ही विल बेंड विथ फॉर सेफ टर्न या फॉर सेफ टर्निंग. चलिए कैलकुलेट कीजिए. कितना अच्छा क्वेश्चन है ये. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. पुराने कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, नए कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. हाँ जी नंदिनी, जल्दी कीजिए. होगी वो v is equal to u plus 80 से आएगी. नहीं, मैम 2 पाई आर से आएगी. नो, हाँ 2 पाई आर से आएगी. 2 पाई मैम आर से 35 आएगी. डिग्री है. यस, 35 डिग्री इज द आंसर. ये किसने दिया आंसर अभी? मैम पलक सपना फिर सपना. वेरी गुड सपना. ठीक है, हमारे पास देखो लेंथ दे रखी है सर्कुलर ट्रैक की. सर्कुलर ट्रैक का मतलब 440 मीटर उन्होंने दे रखा है, 440. ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक का मतलब उसका क्या दे रखा है? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, है ना. तो दैट इज 440 मीटर. तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे. 440 इंटू 2 इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 20 राइट, 20. और यहाँ से गया तो 10. तो r इज इक्वल टू 70 मीटर. r आ गया. अब देखो r मिल गया हमारे पास. ठीक है, अब वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड, या स्पीड क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना था?
440 डिवाइड बाय टाइम कितना 20 सेकेंड, 2 से 2 कैंसल, इट इज 22 मीटर पर सेकेंड। तो अब आ जाओ फिर tan थीटा में सब्स्टिट्यूट करो, tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी, तो 22 into 22 डिवाइड बाय r is 70 into g is 9.8. You solve it and calculate it, you will get something around, कितना आ रहा है भाई 35.2 आ रहा है इसको सॉल्व करके। tan थीटा इतना आ गया, थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 35.2। किसी को यहाँ तक करना है यहाँ तक सॉल्व रहने दो, यहाँ तक करना है ये भी कर लो, आपकी मर्जी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, isn't it? गुड क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो आप लोग ध्यान दो ना, यहाँ पे कर क्या रहे हो, है ना, कर ही नहीं रहे हो। अच्छा तो अभी सेम ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रैक वाला ही है, सर्कुलर ट्रैक। अच्छा तो आपको ना एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर के ऊपर आएगा, तो उसको करके देखते हैं। वैसे तो इट इज नॉट इन योर एग्जाम, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर आधे से ज्यादा एंट्रेंस इसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये होती है डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है हमारे पास, कभी आप लोगों ने ऐसे नोटिस किया है कि योयो वाली एग्जांपल ले लेते हैं, सबके पास योयोज होते थे ना, जो ऐसे लगा के फिर हम सर्कुलर घुमाते थे तो गोल गोल घूमते हैं। तो पता क्या हुआ, ये फेमस एक्सपेरिमेंट होगा, आप लोग देखना भी, ये एक्सपेरिमेंट वर्टिकल सर्कल के एक्सपेरिमेंट के नाम से ये फेमस है। तो ये जैसे ये बकेट है ना, ये गोल गोल घूमेगी, बकेट फिल्ड विद वाटर, पर ऐसे घूमेगी कि देखना जब टॉप पोजीशन पे भी जाएगा तब भी पानी की एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरनी चाहिए। दिस इज हाउ फिजिक्स वर्क, ठीक है। तो पानी की एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरती है। तो इसका मतलब क्या होता है आप लोगों के पास यहाँ पे, कि जो वर्टिकल सर्कल में जब हम कोई भी चीज घुमाते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी वहां पे फेल कर देते हैं, ठीक है। तो पर होना जरूरी ये है कि किसी भी चीज के ऊपर टेंशन लगी होनी चाहिए। और आप लोगों ने ये देखा होगा जाइंट व्हील्स, है ना, जाइंट व्हील जो आता है आपके पास जब भी कोई फेयर लगता है या कुछ भी होता है, तो जाइंट व्हील आता है ना जिसके ऊपर आप लोग घूमते हो, है ना, Yes, लेते हो ma'am. आप लोग फेयर्स वगैरह में, है ना। तो फिर वहां पे आपके पास क्या होता है कि उसमें भी वर्टिकल साइकिल है, तो जो भी टॉप मोस्ट हाइट पे भी चला जाए ना, अगर बाई एनी चांस उसका जो स्विंग है तो उसके कारण वो नीचे फॉल नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि ये चल ही हमारी इस कंडीशन से रहे हैं कि इसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कल, तो कोई भी नीचे नहीं गिरेगा इसमें। ओके तो आई ट्राई टू ड्रॉ एंड आपको बताती हूँ 3 तरह के पॉइंट्स के ऊपर हम निकालते हैं सिचुएशन, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना कि किस तरह ये चल रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं सिचुएशन बना के बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो जरा हमारे पास साथ के साथ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो प्लीज कर लो, पर मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। तो आपको पर पता होना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस में ये बहुत जरूरी है। तो डायग्राम तो बना के ही रख लो और हेडिंग दे दो डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर लो, ठीक है। तो अभी ना आप लोग जैसे ये क्लास ओवर होगी ना, सब लोग अपनी यूट्यूब पे जाना, ठीक है, वहां पे सर्च करना मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल, ठीक है, बकेट एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां पे सबसे ऊपर वीडियो आती होगी एक ना, ठीक है। तो वो उसमें वो उस वीडियो को ऑब्जर्व करना, और पानी गिरता ही नहीं है, बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं गिरेगा। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज हाउ फिजिक्स इज वेरी वंडरफुल हमारे पास। क्यों है? क्योंकि देखो पानी गिरना तो चाहिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग, पर गिर ही नहीं रहा। तो ये होता है 2r, मतलब जो इसका टोटल रेडियस है दैट इज 2r। टॉप मोस्ट हाइट को h बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट को l बोलते हैं, और बीच वाले पॉइंट को मीडियम। 3 पॉइंट्स पे मैं बताऊंगी कि किस तरह हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी होती है। देखो जब तो लोएस्ट पॉइंट पे r, अच्छा इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? धागा लगा हुआ है। तो जो धागा होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर? जब भी कोई धागा आ जाता है, यस टेंशन। तो देखो जब वो घूम रही है तो वो ऐसे घूम रही होगी। सपोज करती हूँ मैं कि वो किसी समय पे यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुंच गई, जो भी बकेट योयो कोई भी चीज को आप सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग से घुमा रहे हो, तो ये उसका ट्रैक है और ये धागा है जिससे हमने पकड़ा हुआ है। हम सेंटर में खड़े होके इससे पकड़ रहे हैं, ठीक है, सेंटर ओ में। तो पी पॉइंट पे देखो हमारे पास क्या होता है, वेट mg, तो यहाँ पे नीचे को एक्ट करेगा, है ना। तो इसके साथ वो एंगल थीटा बना रहा है, तो दिस इज mg cos थीटा, और इस तरफ को जो वो मोशन देगा दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। उसने इस तरह से बना दिया। दिस इज आर रेडियस हमारे पास, दिस इज मिड पॉइंट। तो मैं बोलती हूँ वेट mg
आया, टेंशन T इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, धागे की तरफ जहां पे कनेक्टेड होती है हमेशा टेंशन वहां पे आती है। तो अगर देखा जाए जिस कंपोनेंट से हमारे पास बॉडी चलेगी तो ये क्या होता है, mv²/r जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगी, दैट इज mv²/r, दैट इज सेंटर की तरफ मूव करने के लिए, सेंट्रीपिटल के लिए ये दोनों फोर्सेस लग रही है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा। तो टेंशन कितनी आ गई यहाँ पे, mv²/r प्लस mg cos थीटा। समझ आई बात? बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो बोलते कि अब हमने ना हर बार ये देखना होता है कि इतनी कितनी टेंशन दे हमारे पास पॉइंट्स पे, सो दैट कि हमारी जो बॉडी है उसमें से पानी नीचे ना गिरे, धागा टूटे ना हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे स्पीड ऑफ बॉडी और टेंशन निकालनी होती है। हमें दो ही चीजें निकालनी है, एक स्पीड निकालनी है और एक टेंशन निकालनी है। अच्छा, स्पीड कितनी होती है हमेशा हमारे पास सर्कुलर उसमें? हाँ जी, स्पीड 10. कैसे कैलकुलेट करो? अरे ये mv² वाली r से हम लोग स्पीड निकालेंगे, tan 2 नहीं लेंगे। ध्यान से देखना आप, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था तो उसका एंगल कितना है, थीटा जो बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है, यहाँ पे ये कुछ थीटा है, तो यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये पूरा 180 डिग्री बना देगा, थीटा विल बी 180 डिग्री, है ना। जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी टर्न आउट टू बी v2, हाईएस्ट पॉइंट पे हमने नाम दे दिया। तो जो टेंशन होगी वो कितनी आ जाएगी, mv²/r प्लस mg cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री, हाँ जी, -1, तो mv²r माइनस mg cos, बस mg। ठीक है, तो इतनी हमारे पास टेंशन होगी। ठीक है, बोलते हैं कि अगर कंप्लीट वर्टिकल साइकिल घुमा रही है वो, अगर वो साइकिल चला रही है तो जो TH है हाईएस्ट पॉइंट की, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो पक्का कंडीशन आनी चाहिए, तभी तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगी। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगी, टेंशन ग्रेटर होगी, तभी वो सर्कल घुमा पाएगी। अगर टेंशन टूट ही गई तो फिर तो वो सर्कल नहीं कर पाएगी। तो कम से कम वो 0 के इक्वल और उससे बड़ी तो होनी ही चाहिए, नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, mv²r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, यहां तक लिख लिया आपने, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, mv² v2 का स्क्वायर, यहाँ पे v2 लिख लो, बाय r, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ठीक है, mv2 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mgr, m से m दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो v² v2 का स्क्वायर जो होगा वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gr, इसका अंडर द रूट कर देते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी टेंशन हो जाएगी, मतलब टेंशन की कंडीशन ये वाली हो जाएगी, दिस वन, एंड वेलोसिटी कंडीशन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉडी जो होगी वहां पे जाके वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, मिनिमम स्पीड कैसे 0 होगी, अगर इक्वल टू 0 कर दूं, TH को इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो टेंशन कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, 0। ठीक है, अच्छा लोएस्ट पॉइंट पे देखते हैं आप, लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी पीछे वाले में किया। इसमें भी हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है, इसमें भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, पर ऐसे नहीं करेंगे। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रूल लगा रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी तो है कितनी, हाफ mv1 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे होती है ना, तो लोएस्ट पॉइंट पे h तो 0 हो गई। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv2 का स्क्वायर कुछ वेलोसिटी के साथ, प्लस उसके पास mgh होती है इनटू 2r, हाइट की जगह पे आज हम कितना ले लेंगे, 2r डिस्टेंस ले लेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे आया m से m तो सारे में से कैंसिल, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 4gr, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 कितना लिखा अभी मैंने, gr पुट किया है मैंने, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन gr, तो gr आ गया v² v2 का स्क्वायर, gr प्लस 4gr। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे 5gr चाहिए,
V1 पे √5 g r मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तभी तो वो मेरी टेंशन देगा, तभी तो वो वर्टिकल साइकिल मूव करेगा। तो एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने लोएस्ट पॉइंट पे रखा, अगर हमने हाईएस्ट पॉइंट पे रखा तो हमारे पास कितनी आएगी। क्या तुम में से कोई मुझे कैलकुलेट करके दे सकता है कि आपके पास कितनी आ जाएगी एट मिड पॉइंट? मिड पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम कॉन्सेप्ट लगाना, यही वाला। परपेंडिकुलर लेके मैम नहीं नहीं नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना। V3 दे दो उस वेलोसिटी को और यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना मिड पॉइंट पे। ये रहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे कैलकुलेट कर दो। मिड पॉइंट पे ऐसे होगा, टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट के साथ कंपेयर करना है इसको। मिड पॉइंट के लिए टोटल एनर्जी एट मिड m is equals to total energy at L। अच्छा, तो मिड के लिए कितने आ गई, हाफ m v3 का स्क्वायर प्लस mg, यहाँ पे कितना लूंगी, वेरी नाइस, बस यही सुनना था मुझे। हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 ही है, इसकी तो हाइट है ही नहीं हमारे पास, लोएस्ट पॉइंट की तो हाइट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हाफ से हाफ नहीं, हाफ को कंप्लीट करेंगे, m से m कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा v3 का स्क्वायर प्लस 2gr, इसके पास हाफ नहीं है और इधर हाफ था, तो ये v1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो v3 का स्क्वायर निकालना है आज हमने, तो इसको उधर ले जाऊंगी, v1 का स्क्वायर माइनस 2gr। v1 का स्क्वायर अभी पीछे निकाल के हटी हूं मैं, वो कितना था, 5gr माइनस 2gr। रूट नहीं, वो v1 है अकेला, v1 का स्क्वायर बोल रही हूँ मैं। देखो v1 का स्क्वायर 5gr है। ठीक है, तो v3 कितना आ जाएगा आपके पास, 3gr, और v3 खाली कितना आ जाएगा, √3gr। तो आपको तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी मिल गई। तो अगर आपको उस पे कैलकुलेट करना है, टेंशन में कैलकुलेट करना है, तो ये साधारण टेंशन वाले रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, एंगल्स पुट करते जाओ। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट पे थीटा। चलो इसके लिए टेंशन सर्च करो, टीएल सर्च करो, थीटा को 0 डिग्री लेना, और इसके लिए सर्च करो तो टीएम को थीटा 90 डिग्री लेना। जल्दी बताओ इस एक्सप्रेशन में पुट करके। कितना आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये बननी चाहिए 6 mg। v की वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे बनेगी टेंशन 6 mg और यहाँ पे बनेगी tm विल बी 3 mg। बन रही है क्या आप लोगों की, ये बना के बताओ मुझे। थीटा 0 डिग्री एंड थीटा 90 डिग्री, लोएस्ट पे थीटा 0 एंड उस पे थीटा 90 डिग्री, इस वाले एक्सप्रेशन में जिस पॉइंट पे 3 आ गई, 6 आ गई, 6 mg। हाँ जी, कोई ऐसे बच्चा जिसको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी आई, समझ आया वर्टिकल साइकिल कैसे है। तो अगर ये वैल्यूज रहेंगी तो हमारा जो चीज है, हमारा यो है, हमारा जो जाइंट व्हील है, वो घूमते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, बट अदरवाइज दे विल नॉट मूव। ओके, दोनों आ गई। हाँ जी निशु, आपकी आई, आंचल यादव, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक सबका आ गया। सीरत, अलीना, एंजलिना, रवनीत, नंदिनी, नहीं आई? मैं करके बताऊं किसी एक का, टीएल की करके बता देती हूँ मैं, ये वाली। ठीक है, तो टीएल के लिए क्या आना था, mv1 का स्क्वायर बाय r प्लस mg। ठीक है, v1 कितनी थी आपके पास, v1 का स्क्वायर कितना था, mr इंटू 5gr, r से r कैंसिल, तो ये देखो 5 mg प्लस 1 mg इज इक्वल टू 6 mg। ऐसी 3 वाली आ जाएगी, कितनी तो इजी है ना। ठीक है, तो आपको सबकी टेंशन्स पता हो और आपको सबके
वेलोसिटीज पता हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटीज और टेंशंस आपको जनरली पता होनी चाहिए वर्टिकल साइकिल की, ठीक है? कहीं पे बॉक्स बना के ये लिख लेना। इज इट क्लियर? डायनामिक्स आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है देन, ठीक है Yes, फिर ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, ये वाला यूनिट हमारा खत्म हो गया है, इट्स फिनिश, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क पर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। एक दिन वर्क को, एक दिन एनर्जी को और एक दिन पावर को, खत्म फिर वो भी सिलेबस, ठीक है? फिर कोलिजन्स आएंगी हमारे पास। मैम ओके, एक बार मिडल वाले का बताना कितना आना चाहिए? ये लो 6 आना चाहिए, उसी का ही मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, मिडल का 3 आना चाहिए, ओके मैम। ठीक है? मिड का 3, लोएस्ट का 6 एंड हाईएस्ट का भी शायद हमने कैलकुलेट नहीं किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका भी कैलकुलेट कर लो, तो कितना आएगा हाईएस्ट वाले का भी मैं आपको बता देती हूँ। हाईएस्ट का 0 आना चाहिए, हाईएस्ट का 0 आना चाहिए, क्योंकि इसी से कंडीशन yes, निकाली है ना जी, ठीक है? ओके, हो जाएगा, ठीक है? फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन Thank you, गर्ल्स, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम, ओके।